गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले 2 भाग में हमने शब्द की परिभाषा देखी। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहा जाता है। इसके बाद हमने पद की परिभाषा देखी। यही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। ठीक है ना? शब्द और पद की परिभाषा आपको अच्छे से कंठस्थ हो गई होगी। इसके बाद हमने शब्द की विशेषताएं जानी, क्या क्या होती है। वर्णों से मिलकर बनता है, निश्चित अर्थ होता है और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके बाद हमने शब्द के भेद देखे, उत्पत्ति के आधार पर, व्यत्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनका हमने पिछले भाग में अध्ययन कर लिया था। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। इसके बाद व्याकरणिक इकाई प्रकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं पद। सामान्यतः शब्द ही पद है, लेकिन शब्द और पद में अंतर है। अब क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः शब्द ही पद है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधता है तो वह पद बन जाता है। तो सामान्यतः है तो वह शब्द ही, जब वो पद बन रहा है तो है तो वो शब्द, लेकिन व्याकरणिक नियमों में बंधकर वह क्या बन गया है? पद बन गया है। इसलिए शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह शब्द रहता है और वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर पद बन जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने वाक्य को पद समूह भी कहा है। पद समूह क्यों कहा है? क्योंकि शब्दों का समूह ही तो है वो। वाक्य क्या है? अगर हम वाक्य की परिभाषा देखें तो वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? तात्पर्य यह है कि वाक्य की संरचना में पदों का विशेष महत्व है। अगर हम वाक्य का निर्माण करेंगे तो हमें पदों की आवश्यकता होगी। ऐसे पद जो पहले स्वतंत्र रूप से शब्द थे। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। पदबंध क्या है? वो पद में बंध चुका है। अब किस प्रकार बंधा है? संज्ञा पदबंध बना है, सर्वनाम पदबंध बना है, विशेषण पदबंध बना है, या क्रिया विशेषण पदबंध बना है, या क्रिया पदबंध बना है। ये पदबंध आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, तो हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द की संज्ञा दी है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त उसका अनुशासित व व्यवहारिक रूप पद कहलाता है। इन पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब आपको पद की परिभाषा बहुत अच्छे से पता हो गई होगी। पद क्या है? शब्द ही पद है, लेकिन जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक तो वे शब्द कहलाते हैं, और जैसे ही वे व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। इसलिए पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा क्या हुई? पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य। इसी तरह वाक्य में किसी एक व्याकरणिक कार्य को सार्थकता प्रदान करने वाले एकाधिक पदों का समूह पदबंध कहलाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे पड़ोस में रहने वाला राम गिर गया। अब पड़ोस में रहने वाला राम गिर गया, तो यहाँ पर ये सारे जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो यही सारे शब्द पड़ोस, राम, रहने वाला, ये सब क्या बन गए? पद बन गए। क्लियर हुआ? अब आया आपके शब्द और पद में अंतर। किस प्रकार से हम शब्द और पद में अंतर बता सकते हैं? पहला अंतर है, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बच्चा, लेकिन पद अन्य शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है। समझ में आया? मैंने आपको जैसे पहले बताया था कमल, और कमल का फूल सुंदर है। ठीक है ना? कमल यहाँ पर एक शब्द हुआ और कमल का फूल सुंदर है, वो क्या हुआ? वाक्य। ठीक है ना? यहाँ पर बच्चा है, लेकिन पद में शब्दों का अलग अलग शब्दों का एक साथ प्रयोग करके
यहाँ पर जोड़ा गया है व्याकरणिक नियमों के आधार पर, तो वही बच्चा शब्द यहाँ पर क्या बन गया, पद बन गया। दूसरा अंतर देखिए, शब्द का एक ही रूप होता है लेकिन पद का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे पिताजी जा रहे हैं, यहाँ 4 शब्द हैं पर पिताजी के लिए आदर सूचक शब्द रहे हैं लगा है, मतलब पिताजी जा रहा है इस तरह से नहीं किया, लेकिन लिंग के आधार पर उनके आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उनके लिए रहे हैं शब्द प्रयोग में लाया गया, जो कि दर्शाता है कि यह व्याकरणिक नियमों अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि से जुड़े हुए हैं। तीसरा अंतर देखिए, शब्द का मूल एक अर्थ होता है जबकि वाक्य में जुड़कर पद बन जाने पर उस शब्द के प्रसंगानुकूल अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे वह सीधे जा रहा है, वह सीधा इंसान है। अब यहाँ पर मतलब एक ही शब्द को अलग अलग प्रसंग के आधार पर परिवर्तित किया गया। वह सीधे जा रहा है मतलब सीधे से जा रहा है, और इंसान के साथ सीधे का क्या कर दिया, सीधा, वह सीधा इंसान है। सीधा मतलब ईमानदार या सच्चा इंसान है, बिल्कुल सही इंसान है। क्लियर हुआ? एक और अर्थ देखिए, अंतर देखिए इसका, शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते किंतु पद के साथ व्याकरण के अनेक नियम जुड़ जाते हैं। जैसे लड़के आम तोड़ रहे हैं, यहाँ लड़के कर्ता भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है, बहुवचन भी है। इस तरह लड़के अब केवल एक अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं बल्कि अनेक व्याकरणिक बिंदुओं के विषय में भी बता रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं, सार्थक हैं, उनका अपना एक अस्तित्व होता है, जबकि वाक्य जो होते हैं वो व्याकरणिक नियमों में बनकर अलग अलग सूचनाएं हमें देते हैं, एक अर्थ में वो प्रकट नहीं होते, जबकि शब्द जो है उनका एक निश्चित अर्थ हो जाता है। ठीक है ना? पद का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, वह एक अर्थ प्रकट नहीं करके बल्कि अनेक व्याकरणिक नियम बिंदुओं को दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो शब्द और पद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इन शब्द और पद को अच्छे से आप परिभाषित करते हुए इसका अध्ययन करें। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द स्वतंत्र और सार्थक है, इसलिए ये क्या है? शब्द है। इसके बाद अगर हम इन्हीं वर्णों को उल्टा सीधा करके लिख दें, उलट पुलट करके लिख दें, तो ये स्वतंत्र समूह तो बन जाएगा लेकिन ये सार्थक नहीं बनेगा। इसलिए अगर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वह शब्द नहीं कहलाता है। इसी प्रकार पद क्या है? शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे कमल का फूल बहुत सुंदर है, यहाँ पर कमल वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो यह क्या बन गया? पद बन गया। इसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा, फिर शब्द और पद में अंतर जाना। ये सारे शब्द और पद के अंतर हैं, आप इन्हें अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।